गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से अच्छे ही होंगे। तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ। पिछले दो वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा स्पर्शी रेखाओं के बारे में। आज तीसरी रचना लेके आए हैं और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। बताया करो भाई कैसी है रचना, किस तरीके से, और शेयर भी किया करो आप लोग। ठीक है। हमारा जो ये उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि हाई स्कूल की परीक्षा में जो चित्रकला का विषय है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लें आप लोग। अब इसलिए कि चित्रकला लोग ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, स्कूलों में भी नहीं ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि मैं भी एक ऐसे इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ जहाँ चित्रकला डेली नहीं चल पाती है। बच्चे कहते हैं सर वीडियो बना के डाला करिए, डेली क्लास नहीं लग पाती है, अन्य विषयों के पीरियड लगते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख पाएँ और चित्रकला विषय में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। ठीक है। और इस YouTube चैनल में, यानी मेरे YouTube चैनल में, दुर्गा प्रसाद ड्राइंग चैनल में, आपको चित्रकला से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें हम आपको OMR शीट भरना बताएंगे, कैसे भरी जाएगी OMR शीट। बहुविकल्पी प्रश्न भी आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा प्रश्न है प्रावधिक कला से संबंधित, प्रावधिक कला जो कि 30 नंबर का आएगा, जो कि प्रावधिक कला अथवा आलेखन अथवा प्राकृतिक दृश्य, इन तीन चीज़ों में आपको एक करना होगा। ठीक है। तो जो बच्चे प्रावधिक कला करते हैं, यदि रचनाएं सही होती हैं, रचना विधि सही होती है, तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो मैथ में कमज़ोर होते हैं, नहीं करते हैं रचनाएं, तो हम आपको ऐसी चुनिंदा रचनाओं के बारे में बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक रचना को बहुत गहराई से समझिएगा। ठीक है। तो हम रचना की ओर चल रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो समान वृत्त हैं, यानी दोनों वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं 2.5 सेंटीमीटर। तो ये है समान वृत्तों के केंद्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। दोनों की बाह्य सामान्य स्पर्श रेखाएं खींचना है। ठीक है, यानी दो वृत्त हैं जो समान हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। ठीक। और इनमें जो है कि हमको सामान्य जो है कि स्पर्शी रेखा, जो बाह्य सामान्य स्पर्शी रेखा है, वो खींचना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 8 सेंटीमीटर की एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं। ठीक। लकड़ी की हमारी पटरी खो गई है, नहीं उससे खींच देते। अब उसके बाद समान त्रिज्या के हम दो ऐसे वृत्त बना देंगे जो कि 2.5 सेंटीमीटर के ये 2.5 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त हो गए। इनको डार्क कर लेंगे। तो
तो हमने 8 सेंटीमीटर की ये आ और बा रेखा खींचा है। ठीक, आ बिंदु से या आ बिंदु को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया और बा बिंदु को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब उसके बाद चूंकि ये समान वृत्त हैं, दोनों समान त्रिज्याओं के हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है, बड़ा आसान है। ठीक है, बस समझ लेना है। अब आ बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, 90 अंश का कोण आप लोग बनाना जानते होंगे। 90 अंश का कोण कैसे बनता है ये समझ लीजिएगा, हालांकि इसका भी एक वीडियो डाल देंगे हम। 90 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ से ऐसे एक चाप लगाया, फिर उसके बाद एक ये चाप लगाया, एक ये चाप लगाया, एक ऊपर चाप लगाया और यहाँ से नीचे ऐसे चाप लगा दिया। ये जो जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब ये वृत्त की परिधि को सा बिंदु पर काट रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि को, ये 90 अंश की जो कोण बनाते हुए ये लंब रेखा है, ये सा बिंदु पर काट रही है। ठीक है, अब उसके बाद इसी प्रकार बा बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक, ऐसे ये बा बिंदु के केंद्र का जो वृत्त बना है उसकी परिधि पर ये दा बिंदु पर काट रहा है। ठीक, ये दा बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे कि सा और दा को मिला देंगे। सा और दा को मिला देंगे, यही आपकी समान बाह्य सामान्य स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक, दोनों की बाह्य सामान्य स्पर्श रेखा ये हो गई। ठीक है, अगर हमको ऐसे नीचे भी बनाना है तो क्या करेंगे, इसी 90 अंश की कोण वाली जो रेखा है इसी को हम इसी के सीध में नीचे आगे की नीचे की ओर बढ़ा लेंगे। ठीक, जो कि ये या बिंदु पर काटेगा और इसको भी नीचे ऐसे बढ़ा लेंगे, ये रा बिंदु पर काटेगा। ठीक है, या और रा को मिला देंगे ऐसे करके, तो ये दोनों तरफ दो रेखाएं खिंच गई। ठीक है, बहुत ही आसान रचना है, बस समझना है आपको, बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो अब आपको ये रचना कैसी लगी और आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग दूसरे बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसलिए कि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक, तो ये रचना एक बार चाहे आप और समझ लीजिएगा। क्या करते हैं, कह रहा है कि दोनों वृत्तों की जो केंद्र के दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे जिसका नाम रखेंगे आ बिंदु और बा बिंदु। भाई किसी अगर रेखा की का नाम रखना है तो दोनों छोरों के नाम ऐसे रख दिए जाते हैं, चाहे आप ए बी रख सकते हैं ऐसे ए बी। भाई रेखा का नाम ये कौन सी रेखा है, ए बी रेखा है, ये नाम देना पड़ेगा ना। तो आ और बा रेखा खींचा, उसके बाद आ बिंदु से, ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त ऐसे बना दिया। फिर बा बिंदु से वही त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर की दूसरा वृत्त बना दिया। अब उसके बाद आ बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों 90 अंश का कोण बनाना अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, जब 90 अंश का कोण बनाते हुए लंब वाली रेखा खींचेंगे वो वृत्त की परिधि को सा बिंदु पर काटेगा।
सेम इसी प्रकार बा बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाते हुए, जो कि वृत्त की परिधि को दा बिंदु पर काटेगा। चूंकि ये नियत स्थान है, इस स्थान का नाम देना पड़ेगा ना, तो हमने नाम दिया दा और यहाँ भी नाम दिया सा। ठीक है, जो कटान बिंदु है वृत्त की परिधि और 90 अंश का कोण बनाने वाली लंब रेखा। ठीक, ये एक दूसरे को जहाँ काट रही हैं उस पॉइंट, यानी ये जैसे काट रही हैं तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, नाम मतलब चिन्हित करना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सा और दा बिंदु को मिला देंगे। यही तुम्हारी बाह्य स्पर्श, सामान्य स्पर्श रेखा होगी। अब रेखाएं हैं, यानी दो रेखाएं खींचनी हैं, तो एक नीचे भी खींच दिया। उसके लिए हमने यही रेखा नीचे की ओर बढ़ा दिया, यही वाली रेखा नीचे की ओर बढ़ा दिया, जो वृत्त की परिधि को या बिंदु पर काट रहा है, इधर वृत्त की परिधि को रा बिंदु पर काट रहा है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से यह वीडियो सॉरी ये रचना कंप्लीट हुई। और आज के इस वीडियो में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम बार बार कहते हैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक कमेंट्स किया करो। कमेंट्स ज़रूर करें, इसलिए कि हम सुधार कर सकें। ठीक है, हमारी भाषा शैली कैसी है, कैसा हम पढ़ाते हैं, कमेंट के माध्यम से आप बताइए, ताकि हम और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करें। जब तक आप हमारी कमियां नहीं बताओगे तब तक हम कैसे सुधार करेंगे अपने आप को। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।